जी सर, मेरा नाम जावेद भट्ट है। मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सोपोर का प्रेसिडेंट हूँ और अक्सर मेरी बात होती है टीवी पे। जब भी मैं बात करता हूँ मैं एंटायर इंडस्ट्री सेक्टर की बात करता हूँ। स्पेशली मैं नॉर्थ का ख्याल रखता हूँ, जो हमारे नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला होता है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई, मैं मजबूर हो गया जम्मू आने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मैं कश्मीर से आवाज दे रहा हूं वो मुझे लग रहा है कि जो हमारे ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी कानून तक ये नहीं पूछती है। तभी मैं मजबूर हो गया आज जम्मू आने के लिए। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2-4 पॉइंट पे। एक तो मेरा पहला, मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत से, क्या इंडस्ट्री सेक्टर इतने गए गुजरे हुए हैं कि कोई इनकी तरफ ख्याल ही नहीं करता है? हमें तो ठीक है, हमारे पास आज इंडस्ट्री के नाम पे एडवाइजर नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री इतनी ये है तो फिर तो बंद ही करो ना, फिर हमें नजात दिलाओ। फिर अगर हम ये बोलते हैं कि बैकबोन, अगर इंडस्ट्री कोई बेरोजगारी दूर कर सकती है या हमारे जम्मू कश्मीर को इंडस्ट्रीज है। आज की डेट में भी 15% से अलावा हमारी यहाँ पे लोग बेरोजगार है। मुझे नहीं लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत कोई सीरियस इंडस्ट्री चलाने में है। हमारी पेमेंटें बंद है, करीबन 2 साल से हमारी पेमेंटें बंद है। इन्होंने हमें लैंग्वेशन के नाम पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन आज की डेट में भी हमें पेमेंट नहीं हो गई है। इन्होंने रिसेंटली, शुक्रगुजार थे हम मौजूदा हुकूमत के, इन्होंने जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो हमारी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 31 जून 2022 तक, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनको। लेकिन साथ ही आपने कल एक्सेल शेयर पढ़ा होगा, साथ ही साथ इन्होंने बहुत इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर की करीबन 500-600 इंडस्ट्री इन्होंने कैंसिल कर दी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, मेहरबानी करके क्या आप खुश होंगे कि वो 600 या 700 इंडस्ट्री जो आपने बंद कैंसिल करी, क्या वो मजबूर होंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से? मेरी रिक्वेस्ट होगी, हमें मजबूर मत कीजिए कोर्ट में जाने के लिए। हम आपके अपने बंदे हैं, हम इंडस्ट्री चलाने वाले बंदे हैं, हम सन ऑफ द सॉइल है। आपने इससे पहले भी कोशिश की थी कि बाहर की इंडस्ट्री यहां पे लगाने की, उस वक्त भी उन्होंने, जो मौजूदा हुकूमत उस वक्त थी वो कसूरवार थी। उस वक्त भी उन्होंने नट एंड बोल्ट इंडस्ट्री यहां पे लाई और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट लेके वो यहां से भागे। लेकिन हम सन ऑफ द सॉइल है, हम यहीं पे जीने वाले हैं और यहीं पे मरने वाले हैं, और हम ही लोग हैं जो रोजगार देंगे। ये तो एक बात है। और दूसरी, हमारी ये बोलते हैं कि हम जी इंडस्ट्री चलाएंगे। क्या, मैं पूछना चाहता हूं मैं अपने ऑनरेबल कमिश्नर से कि आपके पास जो डीआईसी इंडस्ट्रीज है वो आपकी तो खाली पड़े हुए हैं। मैं आपको बारामूला की बात बताऊंगा, जीएम बारामूला जो है उसके पास 3 चार्ज है। कौन सा वफा वो करेगा? वो जनरल मैनेजर बारामूला डिस्ट्रिक्ट का भी है, वो जनरल मैनेजर कुपवारा का भी है, और बेटी पटा तीसरा एक उसको ऑफिस दे दिया है चार्ज के लिए। तो कौन सा वफा वो इंडस्ट्री के साथ करेगा? मुझे नहीं लग रहा है वो कोई वफा कर सकेगा। पावर के हवाले से आज की डेट में भी हमारे एस्टेट, ये बोलते हैं कि हमने जी सारे एस्टेट एसेंशियल फीडर पे छोड़ दिए। आज की डेट में मैं मौजूदा हुकूमतों को ये बताना चाहता हूं, कुपवारा एस्टेट जो 1972 में जो एस्टेट वजूद में आया है, आज की डेट में वो एसेंशियल सर्विस उस एस्टेट में नहीं है। अच्छा, और दूसरा, इन्होंने रेडबुक, हमारा एक कुपवारा में एक इलाका है, उधर इन्होंने इंडस्ट्री के नाम पे पैसा भी खर्च किया। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आज की डेट में भी उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी मेरा यूनिट होल्डर फाइनेंस मांगने जाता है बैंक में, रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने की है। मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत से, जरा उस अफसर को आप पकड़िए कि उस अफसर ने किस ताकत से वायलेशन की है, कहां से वो लैंड था। अगर वो लैंड इलीगल लैंड था तो कौन सा हक बनता था इनको इंडस्ट्री वहां पे डेवलप करने का? और जो गरीब आवाम का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा उस एस्टेट पे उन्होंने खर्च किया, ट्रांसफार्मर उधर लगाया, पावर लगा दिया, रोड बना दिया, पानी आ गया वहां पे। लेकिन आज की डेट में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड उसका सही नहीं है। जब भी मेरा यूनिट होल्डर भाई को फाइनेंस लाने जाता था तो वहां पे उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं कि अभी तो ये इंडस्ट्री के नाम पे दर्ज ही नहीं है। ये मैं पूछना चाहता हूं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमें जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उसने तो हमें ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिया, लेकिन ग्राउंड पे जो जरा आप देख लीजिए, आपको तो आज हमारी इंडस्ट्रीज तो हेडलेस है आज की डेट में भी, कि हमारे पास कोई एडवाइजर ही नहीं है। किसके पास हम जाएंगे? हमारी तो इतनी पहुंच नहीं है ना कि हम रोज चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे। हमारी पहुंच होती थी एडवाइजरों के पास जाने की। मेरी रिक्वेस्ट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मेहरबानी करके इमीडिएट आप
ہمیں ایڈوائزر دیجئے. میری ہمارے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے, ہمارے کیپٹن وہی ہے, ہماری آواز آپ سنو. جب آپ نہیں سنو گے تو کون ہماری آواز سنے گا؟ لیفٹیننٹ گورنر صاحب, ہم ڈاکٹر جتیندر جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اگر پہنچ یہاں پہ نہیں ہے, ہماری پہنچ آپ دلی تک پہنچاؤ. آپ تو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہو جموں کشمیر کے, ہماری بات آپ امت شاہ سے کیجئے کہ اگر ہمیں آپ چاہتے ہو کہ جموں کشمیر کی انڈسٹری پھولے اور پھلے. آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہمارے آرگنائز سیکٹر میں جو بھی پرووائڈنگ اینڈ فکسنگ آئٹم بنتے ہیں, ان کے تو ٹینڈر ہی نہیں کہیں ہوتے ہیں. ہماری انڈسٹری تو پچھلے 3 سال سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, کیونکہ ہمیں آج بھی ہم ٹینڈر میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم نے انڈسٹری ڈالی تو کس لیے ڈالی؟ ہمیں اب لاسٹ پہ یہی ریکویسٹ ہوگی, ہماری جو موجودہ حکومت ہے, ہمارے لیفٹیننٹ گورنر ہے, مہربانی کر کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب آپ اپنے دروازے ہمارے لیے کھولیے. آپ نے جو دروازے انڈسٹری کے لیے بند کیے ہیں وہ مہربانی کھولیے. ہم آپ کے اپنے بچے ہیں, ہم سوتےلے بچے نہیں ہیں, ہم آپ کے اپنے بچے ہیں. ہمارا خیال کیجئے, ہماری انڈسٹری کو بچائیے. اس وقت ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کل جو ہماری فائنانس منسٹر تھی, اس نے کل بجٹ ہمارا 2022-23 دے دیا. ذرا مجھے بتائیے کیا رکھا ہے انہوں نے انڈسٹری کے لیے؟ اس میں انڈسٹری کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا. ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہماری جو فائنانس منسٹر ہے وہ بجٹ پر بات کرے گی اور جموں کشمیر کی انڈسٹری کا خیال رکھے گی. لیکن مجھے نہیں لگا کہ جو کل ہم نے بجٹ یہاں پہ ہمیں پیش کیا, اس میں ٹھیک ہے انہوں نے روڈز کے بارے میں بات کی ہے, اس کے لیے ہم مبارکباد ان کو دیتے ہیں. انہوں نے ڈل لیک کے لیے ہمیں پیسہ دے دیا, اس کے لیے ہم مبارکباد ان کو کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک یہ ایک انڈسٹریل جو پیکیج, سپریٹ پیکیج جب تک انڈسٹری کے لیے نہیں آئے گا, تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر کی انڈسٹری پھولے گی اور پھلے گی نہیں.